नमस्ते, मैं हूँ सीमा, टैरो कार्ड रीडर, और आज मैं बात करने वाली हूँ इस वीक के फोरकास्ट की। क्रिसमस गया, कैसा रहा आपका क्रिसमस? आप लोगों ने बहुत पिक्चर्स पोस्ट करी है, बहुत कुछ इस क्रिसमस में मुझे सोशल मीडिया पे ऐसा लग रहा था सेंटा क्लॉज जगह जगह घूम रहे हैं। तो आपको इस क्रिसमस ने क्या गिफ्ट दी? अगर कोई गिफ्ट आपको स्पेशल मिली है तो आप ज़रूर शेयर करिए सबके साथ, क्योंकि गिफ्ट्स हमेशा शेयर करने से हम और गिफ्ट्स को लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो लाइक एंड शेयर माई चैनल। एंड आज मैं करने वाली हूँ वीकली फोरकास्ट यानी 28 दिसंबर से लेके 3 जनवरी 21 तक नया साल शुरू हो रहा है। और मैंने एक नई रीडिंग भी शुरू करी है जो कि नए साल के लिए होगी। बहुत ही ब्रीफ है। अगर डिटेल हमें चाहिए कि नया साल कैसा रहेगा हर राशि वालों के लिए, आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं मेष राशि यानी एरीज, मार्च 21 से लेके अप्रैल 20 तक। तो उनके लिए ये वीक कैसे रहने वाला है? ये वीक है, जितनी भी आपको घबराहट, जितनी भी आपको परेशानी रही पैसे को लेके, जैसे आप सोच रहे थे चीज़ें नहीं हो रही थी, लेकिन दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्प्रेड। आप जैसा चाहेंगे इमोशनली, जो आप गुड न्यूज़ चाह रहे हैं, कोई रिश्ते की, कोई रिलेशनशिप की, कुछ और भी, कोई नई जॉब की, तो काफ़ी चांसेस हैं आपके पास अच्छे न्यूज़ आने की। आप अपने पुराने दोस्तों से मिलेंगे क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा है कि चलो कहीं मिल के आते हैं, दोस्तों से मिलते हैं। लेकिन एक ही चीज़ जो आपको रोक रही है, जो ये सारी चीज़ों को आगे बढ़ने से रोकेगी, वो है आपने खुद ने अपने आँखों के ऊपर एक पट्टी सी बांधी हुई है। आपने खुद ही ने अपने आप को ऐसे टाइट करके बंद किया हुआ है। तो अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में आना भी चाहती है, अच्छी चीज़, तो आपको दरवाज़ा खोल के रखना पड़ेगा। यू हैव टू ओपन योर हार्ट। अगर आप दिल खोल के नहीं रखेंगे, मन खोल के नहीं रखेंगे, अपने आप को ऐसे टाइट करके रखेंगे, तो कितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो अगर कार्ड्स मुझे ये कह रहे हैं कि नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें लाइफ में आपके दस्तक देने वाली है, तो प्लीज़ कीप योर सेल्फ ओपन, जस्ट कीप योर आर्म्स ओपन, बी जेनरस, बी लविंग, सबको लीजिए। और आपका ये टाइम जितना भी अभी कन्फ्यूजन्स वाला है, आप काफ़ी कन्फ्यूज्ड भी हैं कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, फियर्स भी हैं और बहुत सारी विशेस भी हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, जो भी आप इच्छा करेंगे, ये समय है आपकी विश पूरी होने का। आपकी जो भी विश है, ये वाला समय है जब आप पूरी कर सकते हैं। इस समय द स्टार इज़ द अल्टीमेट कार्ड। जस्ट लुक एट द कार्ड एंड विश फॉर वॉट एवर यू वॉन्ट। आप अभी, एंजल्स मेरे साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं। आप इस कार्ड में विश करिए और देखिए आपकी विश कैसे पूरी होती है। आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये स्प्रेड एरीज़ वालों के लिए बहुत अच्छा है। मैं ये कहूँगी, नया साल जो शुरू हो रहा है, शुरू होते ही एरीज़ राशि वालों के लिए जो भी अभी पीछे चीज़ें गई हैं, वो एक अच्छी शुरुआत ही लेके आ रही है। और अब मैं बात करने वाली हूँ वृष राशि यानी टॉरस, अप्रैल 21 से लेके मई 20 तक। तो टॉरस वालों के लिए ये राशि कैसे रहने वाली है? वृष राशि क्या कहती है आपके लिए, टैरो क्या गाइड करते हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। ये ज़रूरी है कि आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज पे बताते हैं कि कैसे रेजोनेट कर रही है। पर अच्छा होगा आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करिए। अब जो वृष राशि वाले हैं उनके लिए ये वीक थोड़ा सा शुरुआत जो है थोड़ी सी खालीपन से हो रही है। कुछ ऐसा लगता है जो चाह रहे थे जीवन में वो चीज़ें नहीं मिली है। कुछ वैक्यूम है लाइफ में। इमोशनल इंसान हैं, अंदर से खाली महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं कुछ दोस्तों के साथ मिलें, कुछ करें ऐसा कि आपकी जो भी खालीपन है वो दूर हो। फाइनेंशियली भी आपको काफ़ी चिंता रहती है। फाइनेंशियली आप जैसे रिज़ल्ट चाहते हैं वैसे लगता है कि आपको नहीं मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कार्ड्स जो इस समय गाइड कर रहे हैं मुझे, कि आपको जो फियर है कि मैं आगे बढ़ पाऊँगा, नहीं बढ़ पाऊँगा, क्या डेस्टिनी मेरे साथ है, आपको सिर्फ अपने कार्मिक अकाउंट पे इस समय ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी आपके माइंड में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आप सिचुएशंस को, इमोशनल लाइफ को भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियल लाइफ को भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस समय एंजल्स की हेल्प लीजिए।
एंजल्स को इन्वोक करिए, उनकी हेल्प लीजिए, अपने जो भी आपके इष्ट गुरु हैं उनकी साधना करिए, उनका ध्यान करिए, तो आपकी जो कार्मिक डेट है वो पूरा होगा। क्योंकि जजमेंट कार्ड ये बताता है कि आपका जो भी अभी तक गलत समय था, जो भी आपने कर्मास पुराने सामने आ रहे थे, वो ख़त्म होके अच्छी चीज़ें सामने आएगी। एंड इफ़ यू वांट टू मूव समवेयर, आप कहीं घर बदलना चाहते हैं या आप नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं, जगह बदलना चाह रहे हैं, तो यही वो समय है जब आप आगे कुछ मूव कर पाएंगे। तो 21 जो आपका ख़त्म होते होते, मतलब जो ये वीक की फोरकास्ट है, कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी या कोई नई शुरुआत हो सकती है। तो आप इसको, पुरानी एनर्जीज़ को, जो खालीपन है, उसको हैप्पीनेस से भरिए, कुछ जॉयफुल स्टेट में आइए, ताकि हम अच्छी चीज़ों को वेलकम कर पाए। क्योंकि अगर हमारी खुद की स्टेट लो होती है, खुद हम वीक महसूस करते हैं, अंदर से कहीं टूटे हुए होते हैं, तो अच्छी चीज़ें भी हमारी लाइफ में आती हैं तो हम उसको अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। एक छोटे बच्चे की जैसे बन जाइए कि वो छोटी सी चीज़ मिलते ही खुश हो जाता है और जॉयफुल स्टेट में आ जाता है। इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि आपका समय अच्छा आने वाला है और आपको कई चीज़ें मिलेंगी। तो उसको पॉजिटिवली आपको संभलना भी पड़ेगा, उसको इकट्ठा भी करना पड़ेगा। उसके लिए आप अपने वाइब्रेशंस को बहुत ऊंचा करिए। अब आती है जेमिनी राशि यानी मिथुन राशि, मई 21 से लेके जून 20 तक। मिथुन राशि वालों के लिए ये वाला वीक कैसा है, आइए देखते हैं। मिथुन राशि द्वि स्वभाव वाले लोग होते हैं। हाँ, काफ़ी सारी लोगों का इंटरफेरेंस है इनकी लाइफ में। काफ़ी लोग इनके डिसीजन जब ये लेते हैं तो काफ़ी लोगों को कंसल्ट करते हैं, और जब काफ़ी लोगों को कंसल्ट करते हैं तो कई बारी ये कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अभी जितने भी लोग इनके इर्द गिर्द हैं, जो भी लोग हैं, वो इनको सपोर्ट ही करने वाले हैं, राइट गाइडेंस देने वाले हैं। पर ये खुद ही ठहर गए हैं, ये खुद ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कुछ नेगेटिविटी जो इन्होंने होल्ड कर रखी थी अपने अंदर, वो अब निकल जाएगी, निकलने का समय है इमोशनली। और जो भी इन्होंने हार्ड वर्क किया अब तक, लोग उनको सराहते हैं, पहचानते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। पर कहीं ना कहीं इनको अप्रिसिएशन कम लगता है। कई लोग ऐसे होते हैं, उन्हें बराबर एक ज़रूरत होती है कि हमारी तारीफ़ करें, हमें बड़ाई करें। लेकिन ये एक बड़ाई सबको अच्छी लगती है, अप्रिसिएशन, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना भी कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ एस्टीम में कमी को शो करता है। ये कार्ड अच्छे पॉजिटिव स्प्रेड है, आपको जस्टिस मिलेगा, आप सोच समझ के आगे बढ़ेंगे। जो भी काम आप अपने हाथ में लेने वाले हैं वो सोच समझ के स्टेप बढ़ाएंगे, जो कि एक राइट करेक्ट स्टेप है। और कहीं ना कहीं जो भी नेगेटिविटी आपको अपने इर्द गिर्द लोगों को लेके थी, अब आपने ठान ली है, वो सब आप छोड़ देंगे। अगर कहीं आपका हार्ट ब्रेक भी हुआ है, वो भी दर्द अब निकल जाएगा। क्योंकि कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग से भी हमारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो एक्चुअली हम लोग ईगो में रह जाते हैं, लेकिन रिश्ते एक ही साइड से नहीं होते, दोनों साइड से एफ़र्ट होते हैं, तभी कोई रिश्ता बनता है। एक साइड कब तक कोई एफ़र्ट करता रहेगा, वो वाली चीज़ है। आप अपने एफ़र्ट्स कर चुके हैं, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। इमोशनल लेवल पे अभी मत सोचिए, क्योंकि ये टाइम है थोड़ा मेंटली जो भी चीज़ें अभी ख़राब हुई हैं उनको एनालाइज़ करने के लिए। जब हम सोचते हैं, बैठते हैं, कॉन्टेम्पलेट करते हैं, तो हम सही निर्णय ले पाते हैं। तो ये वीक है आपके लिए कॉन्टेम्पलेशन का, हार्ड वर्क का, और अपनी नेगेटिविटी को दूर करने का, जो कि दूर हो ही रही है और आपको एक सफलता देगी। आपको अपनी चीज़ों का एहसास होगा। अब आता है दूसरी राशि यानी कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ये कार्ड बता रहे हैं कार्ड्स, जून 21 टू जुलाई 22। कर्क राशि वालों के लिए कार्ड्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं। बड़े कर्कीले स्वभाव के होते हैं कर्क राशि वाले, जल्दी से में चिढ़ जाने वाले लोग होते हैं ये, और उतनी जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। इनकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, और ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा अच्छा होता है। लाइफ में जो चीज़ें अभी तक अच्छी नहीं चल रही थी, अब वो बदल के कुछ नया शेप लेने जा रही हैं। आपने जो अभी पीछे एक्सपीरियंस करा
2020 में, लेकिन अभी आप चीज़ों को इमोशनली भी बैलेंस कर पा रहे हैं, क्योंकि अब आपको फ्रूट्स मिलने लगे अपने हार्ड वर्क के। कहीं ना कहीं जो खालीपन है वो जल्दी ही भी भर जाएगा, क्योंकि कुछ अच्छी न्यूज़, कोई अच्छा व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा, या कुछ अच्छे मैसेज आएंगे, कोई एंजल्स आपके पास आपको मैसेज देंगे। हाई प्रीस्टेस हमें ये गाइड करिए, या तो आप अपने इंट्यूशंस को समझिए, या अपने लाइफ में आप एक ऐसा मेंटोर ज़रूर रखिए जो आपको गाइड करे, क्योंकि आपकी ये टेंडेंसी है कि आप अपने आप को खुद ही बंद कर लेते हैं, खुद ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और आगे नहीं देखना चाहते। तो अगर आप खुद कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं तो एक मेंटोर रखिए, एक गाइड रखिए जो आपको समझा सके, रास्ता दिखा सके, क्योंकि हर इंसान को, एक डॉक्टर को भी दूसरे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। एक डॉक्टर अपनी सर्जरी खुद नहीं कर सकता, चाहे कितना बड़ा सर्जन हो। इसी तरीके से अगर हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ हम समझ नहीं पा रहे हैं, हो सकता है लोग आपके पास बहुत एडवाइस लेने के लिए आते हों, लेकिन जब आपका समय आता है तो आपको दूसरे मेंटोर की ज़रूरत पड़ेगी। तो कार्ड्स ये गाइड करें कि आप एक मेंटोर अपने पास रखिए, उसकी गाइडेंस लीजिए। ये समय अच्छा है, गुड न्यूज़ वाला है, तो आपको ज़रूरत है ये सारी चीज़ों को देखने की कि आप अपने मेंटोर से कैसे लेते हैं। अगर लेडीज़ हैं, औरतें भी इस समय अपनी लग्जूरियस लाइफ और अपनी घर की लाइफ, यानी दे आर वेरी केपेबल कि वो अपना घर और बाहर दोनों चीज़ों को बैलेंस कर पाती हैं। ऑन द होल अच्छा समय है, सिर्फ आपको अपने एंजल्स की हेल्प लेनी है और अपने मेंटोर, एक ज़रूर मेंटोर को रखना है जो आपको रास्ते में बताएगा। अगर ये कार्ड्स बार बार निकल के मुझे मैसेज दे रहे हैं, कहीं ना कहीं जहाँ भी संबंध खराब हुआ है, जो भी आपका टाइम ऐसा रॉकी रहा है, वो अब स्मूथ सेलिंग आपकी होने वाली है। और अब आप देखिए कि लियो राशि वालों के लिए, यानी सिंह राशि वालों के लिए जुलाई 23 से लेके अगस्त 22 तक का समय कैसा रहने वाला है, देखते हैं। लियो एग्रेसिव, हॉट टेम्पर्ड, कैसे हैं ये लोग? काफ़ी जल्दी डिसीजन लेते हैं, काफ़ी जल्दी में डिसीजन लेते हैं और बाद में सोचते हैं कई बार ये लोग। अब फोकस्ड भी हैं, बहुत मेहनत भी करके हटे हैं, लेकिन अभी कार्ड्स मुझे गाइड ये कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है आपकी लाइफ में। कुछ सेलिब्रेशंस, कुछ वेडिंग्स आपके यहाँ भी आप काफ़ी सोच रहे हैं उनको करने के लिए। आप कॉन्सेंट्रेटेड हैं, जो कन्फ्यूजन्स थे आपके दूर हो गए हैं। आपके अगेंस्ट काफ़ी लोग रहते हैं। आप अगर बिज़नेस में कहीं हैं तो बहुत कंपटीशन रहता है आपकी लाइफ में। ये सारी चीज़ें आप खुद खड़े होके फेस करते हैं, बिकॉज यू आर वॉरियर एंड वॉरियर्स आर विनर्स। क्योंकि आप मैदान छोड़ के नहीं भागते हैं, आप डट के सामना करते हैं। तो आप जब ये ऐसी क्वालिटीज़ रखते हैं, यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, देन आई वुड से the cards are suggesting that there is something new good coming your way. If you want to start some new business or a thought is coming into your mind, please go ahead. This is the time that you are focused और आप अच्छे से अपनी चीज़ें कर पाएंगे। ज़्यादा चिंता मनन करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक्शन में आने की ज़रूरत है। लियो राशि वालों के लिए अच्छा समय है, पैसों को लेके नई शुरुआत होने ही वाली है। तो ये वीक इनके लिए मनी मैटर्स को लेके अच्छा सिद्ध होगा। और हम बात करते हैं हम कन्या राशि वालों के लिए, वर्गो राशि। काफ़ी ये समय है कि कोई चीज़ें सामने आएंगी। थोड़ा सा उन्होंने डिप्रेसिव माइंड में हैं, थोड़ा सा उनको ऐसा लग रहा है कि दे आर शेकन अप। कहीं ना कहीं इमोशनली भी जो पहले हर्ट हुए उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। रिलेशनशिप में माइंड में उनको हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं टूट तो नहीं जाएगा या पार्टनरशिप तो नहीं टूट जाएगी। लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस से काफ़ी डरे हुए भी हैं। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी हार्ड वर्क है इनका करने का। मैं ये कहूँगी कि सारी एनर्जीज़ को इस समय साइड में रखिए, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को ध्यान रखिए, क्योंकि ये टाइम वैसा है कि जब आप बिज़नेस में या आप इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में और आप कुछ अपने अर्निंग से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, तो ये वीक उसके लिए बहुत अच्छा है। बाकी चीज़ों को आप अपने रिलेशनशिप, अपनी सारी चीज़ों को साइड में रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ ये जो टाइम है ये आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ का टाइम है। तो डोंट थिंक मच, गो अहेड एंड डू फाइनेंशियल, जितनी भी आपको अगर कहीं लोन रीपे करने हैं, किसी को आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं किसी की लाइफ में,
तो यही वो समय है, क्योंकि मनी इज़ कमिंग योर वे एंड जो भी मनी इज़ गोइंग टू शावर ऑन यू। तो आप जब ये पैसा हाथ में है तो इसको आप अच्छे काम में लीजिए, अपनी ग्रोथ के लिए काम में लीजिए, कंट्रीब्यूट कीजिए। ये वीक की एनर्जी इज़ ऑल अबाउट अर्थ एनर्जी, यानी मनी एनर्जी। सो एन्जॉय मनी कमिंग योर वे। एंड ये कम ही होता है, कभी रेयर ही होता है कि मनी एनर्जी पूरी की पूरी मनी एनर्जी दिख रही हो। तो आप पैसे संबंधित चीज़ों को जो भी है उसको सॉल्व कर सकते हैं, नए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आने वाले टाइम में उसका फ्रूट्स आप उनके फ्रूट्स को ले सकते हैं। अब आती है राशि यानी तुला। तुला राशि लिब्रा सितंबर 23 से लेके अक्टूबर 22 तक। तुला राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है? तुला यानी लिब्रा। लिब्रन्स आर वेरी कैरिज्मेटिक, दे हैव लॉट ऑफ कैरिज्मा इन देम। तो काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटीज़ होती हैं इस समय। तो उनके लिए ये समय कैसे रहने वाला है? सिर्फ अभी उनको जो भी चीज़ें उनकी लाइफ में उल्टी सीधी चल रही हैं, कभी वो अकेला महसूस करते हैं, कभी उनको लगता है कि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पैसे उनके पास नहीं हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में भी वो सामंजस्य नहीं है। उनको भी खुद को इनर फीलिंग्स को सुनने की ज़रूरत है, अपने आप से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। नहीं तो कोई मेंटर, गाइड या टैरो से आप गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग पीरियड है चारों तरफ मुझे इनके साथ होता हुआ। कभी कभी ये हिम्मत भी हार जाते हैं, हिम्मत ज़्यादा देर नहीं हारते लेकिन थोड़ी देर के लिए हिम्मत हार जाते हैं। फिर कोई इनको एंजेलिक पावर या कोई इनकी शक्तियाँ जो इनके साथ हैं वो इनको हिम्मत देती है। समय इनका बहुत अच्छा है, लेकिन आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। समय जो अब तक गया वो थोड़ा सा ख़त्म होने पे है, उसके बाद आपकी चीज़ें बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। ज़रूरत है तो सिर्फ कार्ड गाइड कर रहे हैं, एक मेंटर, एक गाइड या गाइडेंस लीजिए टैरो से डिटेल में। सिर्फ ये कार्ड्स मुझे यही गाइड कर रहे हैं कि जितनी भी आपकी परेशानियां आई हैं उनको समझने के लिए कोई गाइडेंस, कोई एडवाइस की आपको ज़रूरत है, ताकि आप करेक्ट एक्शन ले पाएँ। ये तो थे लिब्रन्स, क्योंकि लिब्रन्स के लिए मुझे एक ही पॉजिटिव कार्ड समझ आया है, वो है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस ही उनकी सारी चीज़ें सुलझा देंगे। ऐसे लोग, ऐसे गाइड, ऐसे मेंटर, उनको अगर बात करेंगे उनसे, या कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं जो कि काफ़ी जिनको एक्सपीरियंस है, वो इनको हेल्प कर पाएंगे। और अब हम देखते हैं वृश्चिक, स्कॉर्पियो यानी अक्टूबर 23 से लेके नवंबर 22 तक। स्कॉर्पियंस के लिए ये वाली वीक कैसे है, क्या कह रहे हैं स्कॉर्पियंस के लिए, कार्ड्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं, देखते हैं। स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि, ये भी बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, लेकिन इनको बिल्कुल अकेला महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। कोई नया रिश्ता या जो रिश्ते में अभी तक दम नहीं लगता था, आपके रिलेशनशिप इम्प्रूव होंगे और वो नए सिरे से शुरू होंगे। आपके जीवन में थोड़ी थोड़ी रोशनी आनी शुरू हुई है, मेंटली आप थोड़े पॉजिटिव होना शुरू हुए हैं। हार्ट ऑफ द मैटर ये है कि आपने जितना भी आपका होराइज़न बढ़ा हुआ था, जितने भी आप वेट कर रहे थे, जितने भी आप पॉजिटिव थे, वो कहीं ना कहीं आप खो गए थे। लेकिन इस समय कार्ड्स बिल्कुल कह रहे हैं कि आपके अंदर वो सारी शक्ति, ताकत है, आपके अंदर इनफाइनाइट पावर है। आप चाहें तो शेर के मुंह से भी चीज़ निकाल के ला सकते हैं। आप समझिए इसका मतलब कि शेर के मुंह से चीज़ निकालना मतलब आप कितने पावरफुल हैं, ताकतवर हैं कि आप उसके मुंह से कुछ भी ले सकते हैं। आपको डर नहीं है, आपको भय नहीं है। आपको ने देखा होगा शेर को, जब हम सर्कस में होते हैं तो हम उसको टेम करते हैं, कभी उसको लालच देते हैं, कभी उसको पीटते हैं, तो वो हमारे बस में आता है। तो यू हैव दैट काइंड ऑफ पावर। सो डोंट गेट डिस्टर्ब विद स्मॉल स्मॉल थिंग्स एंड डोंट लुक अराउंड फॉर पीपल। इफ़ दे आर देयर फॉर यू, ठीक है, और अगर नहीं है तो आप में वो शक्ति, ताकत है, आप सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। केवल सिर्फ आपको अपने जो इनफाइनाइट पावर हैं आपके पास, उसको समझने की ज़रूरत है। और जिस इंसान के पास सारी ताकत, शक्ति हो, वो कैसे कमज़ोर हो सकता है। ये बहुत ही अच्छा कार्ड है आपको ताकत और वो देने के लिए। अब हम बात करते हैं सेजिटेरियंस की, धनु राशि वालों की, नवंबर 23 से लेके दिसंबर 21 तक। तो सेजिटेरियंस के लिए ये वीक कैसा रहता है, देखते हैं हम धनु राशि वालों के लिए।
काफ़ी डिसिप्लिन रहना पसंद करते हैं, या इनकी लाइफ में ऐसी लेडी का इंटरफेरेंस है जो मेंटल एनर्जीज़ को ज़्यादा यूज़ करती है और बैलेंस्ड भी है। आप काफ़ी स्ट्रेसफुल समय में हैं, काफ़ी डिससेटिस्फाइड हैं लाइफ से, पैसा भी आपको लग रहा है कि जाता जा रहा है, आप स्ट्रगल भी कर रहे हैं, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपको बिल्कुल भी खुशी नहीं दे रही हैं। आपको ज़रूरत है, आप वो जो रिस्क ले लेते हैं ना बिना सोचे समझे, आप रिस्क जब लेते हैं तो उसको थोड़ा सा मेजर करके लीजिए। छोटे बच्चे की जैसे अभी आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है बहुत ही छोटे माइनर कार्ड्स हैं, इसका मतलब परेशानियां छोटी मोटी हैं तो आप ये चली भी जाएंगी, लेकिन आपको ज़रूरत है एक इंडिकेशन का। मुझे टैरो दे रहे हैं कि आप अपनी चीज़ों को प्लान करके, रिस्क को समझ के कि आगे क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए, कितना कैलकुलेटेड रिस्क लेनी चाहिए, तो हम अपने जो टेंशन्स वरीज़ हैं, और कभी भी आप हेस्ट में डिसीजन मत लीजिए। अभी भी मुझे लग रहा है इस वीक में भी कुछ आप ऐसा डिसीजन लेंगे जो जल्दीबाजी में लेंगे, आप ऐसा कभी भी मत करिए। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, और अगर है तो वो थोड़ा और पेपी हो सकता है। तो कार्ड्स गाइड कर रहे हैं कि जो भी आप करते हैं उनको सोच समझ के करिए, बिना सोचे अंधों की जैसे मत करिए, तो उसका रिज़ल्ट हमें गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और हो भी जाते हैं अगर हम देख के काम नहीं करते हैं। अब आती है कैप्रिकॉर्न राशि। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए दिसंबर 22 से लेके जनवरी 19 तक कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये वीक कैसा है देखते हैं। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए ये जितना डरे हुए थे, जितना अलर्ट हैं, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से ये सीख के ही आगे बढ़ते हैं। डरते हैं लेकिन फिर भी सतर्क रहते हैं और डटे रहते हैं जगह पे। ऐसे डरने का मतलब ये है कि आपको मालूम है कि आपके पीछे कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं, वो डर है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारते। आप वहाँ उसको सामना करने के लिए, फेस करने के लिए खड़े हैं। फैमिली लाइफ आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी। वीक के जाते जाते आप लोग सारे इकट्ठे, हो सकता है फैमिली गेट टुगेदर हो, आप मिलें। आपको अपनी एनर्जीज़ को हाई रखने की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप अपने को राइट डाइट, राइट एक्सरसाइज, राइट चीज़ें करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे सिर्फ जो लग रहा है वो आपकी जो हेल्थ है या जो एनर्जी लेवल लो है उसको पेपअप करने की ज़रूरत है। फाइनेंशियली मुझे कोई ज़्यादा इशू नज़र नहीं आ रहा। छोटे मोटे इश्यूज आपके मन में चलते रहते हैं। कहीं आपने किसी को उधार दिया हुआ हो तो वो भी कहीं ऐसा लगता है कि वो पैसा आपके पास नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें की आपको ज़रूरत है। और अब हम देखते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए, एक्वेरियंस के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है। एक्वेरियंस यानी जनवरी 20 से लेके फरवरी 19 कुंभ राशि वालों के लिए ये वीक कैसा लगता है, कैसा जाने वाला है। कुंभ राशि वाले बिल्कुल मस्त होके चलें, बिल्कुल छोटे बच्चों की जैसे चलें, क्योंकि वो अगर जितना भी मस्त होके रहेंगे, एक छोटे बच्चे के जैसे जॉयफुल स्टेट में रहेंगे, तो उनको जीवन का मज़ा आएगा। और वो वैसे अभी ऐसे कर भी रहे, और वो तो वैसे अगर उनका काम नहीं हो तो वो अपने छोटे बच्चे के जैसे अपना काम निकाल सकते हैं, हुक और क्रुक कर लेते हैं। थोड़ा सा फोकस होने की ज़रूरत है। आपके मनी मैटर्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। आप कहीं कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ज़रूरत है आप सबको साथ लेके चलें। यहाँ पे आप अकेले बिल्कुल ना रहें। अकेले हो जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। आप अपना तरीका बदलिए काम करने का। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अब जाने वाली हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, तो अच्छा है वो चले जाएं। आपको लगेगा ये क्या हुआ, ये चीज़ें कैसे बिखर गई, मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था। कुछ अचानक घटनाएं घट सकती हैं आपकी लाइफ में, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। जब जैसे ही कोई चीज़ टूटती है, बिखरती है, तो उसके बाद जब हम उसकी सफाई करते हैं तो क्लैरिटी माइंड में आती है। तो अब तक जितना भी आपने टेंशन्स, वरीज, कन्फ्यूजन्स अपनी लाइफ में, अपने माइंड में रखे हुए थे, जब ये चीज़ें टूटेंगी तो आपको क्लैरिटी आएगी, और फिर आप नए सिरे से नई चीज़ें शुरू करेंगे, नए रिश्ते शुरू करेंगे और लाइफ का आनंद ले पाएंगे। तो अगर अभी कोई चीज़ें आपको लगता है अरे ये क्या हुआ, ये चीज़ कैसे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये कैसे बिखर गई, कोई बात नहीं। नई शुरुआत होने के लिए पुरानी चीज़ों का टूटना
ज़रूरी है। नई बिल्डिंग बनने के लिए पुरानी बिल्डिंग का गिरना ज़रूरी होता है। और हम अब बात करते हैं कुंभ राशि के एक्वेरियंस की। जनवरी 20 से लेके फरवरी 19 तक कुंभ राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए ये वीक, जितना इन्होंने हार्डवर्क किया, इनको ऐसा लगता है कि मुझे उतनी रिकग्निशन नहीं मिली है। जितनी हार्डवर्क ये करते हैं और इनको लगता है कि कुछ लोगों ने इनको धोखा भी दिया है, या ये खुद ही वहाँ से छोड़ के चले गए हैं काम कंप्लीट होने के पहले अधूरा छोड़ के। तो ये जो समय आने वाला है वो समय है आप का सक्सेस का, विक्ट्री का। जितनी भी लाइफ में आपके अभी तक परेशानी आई तो आपके वो हाथ में नहीं थी। कई बार क्या होता है, अब सपोज एग्जांपल लेते हैं कोरोना का, वो किसके हाथ में था? किसी के हाथ में नहीं था। लेकिन अगर हम कोरोना होने के बावजूद भी अच्छी तरह से हील होके बाहर आ जाते हैं तो दैट्स अ विक्ट्री। तो आपकी सिचुएशन ऐसी है कि कोई चीज़ें आपके आई भी होंगी तो आपको रिजल्ट, आप उसमें सक्सेसफुल रहेंगे, यू विल बी विक्टोरियस। आप परेशान बिल्कुल मत होइए, कोई भी कार्ड की एनर्जी पे मत जाइए नेगेटिव, सिर्फ पॉजिटिव साइड देखिए कि आपके हाथ में जो कुदरत की चीज़ें किसी के भी हाथ में नहीं है, लेकिन अगर हम उसमें सफल हो जाते हैं, उसमें से आराम से निकल के आ जाते हैं तूफ़ान में से भी, तो इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है। आप अपने आप को होल्ड करके मत रखिए, डोंट गेट मनी टू मच इनटू योर हेड। आप सिर्फ अपनी जो भी सक्सेस है, विक्ट्री है, उसको एंजॉय करिए। बिल्कुल अपने आप को बांध के मत रखिए, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो पैसे हों। थोड़ा सा खोलना, माइज़र होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ में। जैसे ही जनरस होंगे आपकी चीज़ें बहुत बेटर हो जाएंगी। वैसे भी आपके लिए विक्ट्री का टाइम है। जो भी आपको डर लग रहे थे, जो भी चीज़ें थी, आपको लग रहा था अरे मेरे साथ ऐसा नहीं हो जाए, नो, यू विल बी सक्सेसफुल वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन इन योर थिंग्स। अब मैं बात करती हूँ मीन राशि की, पाइसेंस की, फरवरी 20 से लेके मार्च 20 तक। तो मीन राशि वालों के लिए ये वीक कैसा है देखते हैं। मीन यानी पाइसियन, ये कार्ड्स उनको क्या गाइड कर रहे हैं। मीन राशि वालों को इस समय ज़रूरत है खुद के साथ समय बिताने की, और वो बिता भी रहे हैं खुद के साथ समय, क्योंकि लाइफ ने एक्सपीरियंस तो इन्हें बहुत दे दिया है, लेकिन उस एक्सपीरियंस को ये अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में बहुत बहुत ठोकरें भी खाई है, बहुत सारी चीज़ें। ये कार्मिक कार्ड्स आए हैं इनके सारे 1 2 3 4 5, तो इतने सारे कार्मिक कार्ड्स हैं, इतने डिसहार्टेंड हैं, इतनी सारी टूट रही है चीज़ें, बिखर रही हैं। देयर इज़ अनदर लर्निंग कमिंग योर वे, सो बी स्ट्रॉन्ग। सिर्फ इसको एक ऐसा समय मानिए कि आपकी लाइफ में जो एनलाइटनमेंट, जो लेसन्स आपको अभी तक नहीं सीखने को मिले, इतनी लाइफ हो जाने के बावजूद भी, ये वीक आपके लिए आने वाला समय थोड़ा सा क्रिटिकल है। आपको स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये आपको कॉन्टेम्पलेट करने के लिए, आपको अपनी चीज़ों को समझने का मौका देगा। जब आप आंख बंद करके स्वयं के साथ होते हैं तो बाहर की सारी चीज़ें बंद कर देते हैं, और फिर जब आप अपने से बात करते हैं तो आपको समझ आता है आपकी क्या गलती है, क्या सही है। यही है कि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कार्मिक कार्ड्स हैं, हम इससे बच नहीं सकते। कई बार जब मैं कार्ड्स देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ छोटे छोटे से कार्ड्स हैं कि बारिश आने वाली है, आपने छतरी ले ली तो ठीक है आप बच जाएंगे, लेकिन ये जो स्प्रेड है पाइसियंस का, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है। सारे कार्मिक कार्ड्स हैं। यू हैव टू अंडरगो सर्टन टेस्ट, एंड टेस्ट देने के बाद अगर हम जितने सक्सेसफुली उससे निकल पाते हैं अच्छा है, क्योंकि टेस्ट सबकी लाइफ में होते हैं। टूटने से अच्छा होता है कि आप उसमें अपनी हिम्मत, शक्ति, आप ईश्वरीय शक्तियों को अपने साथ बुला के रखिए, अपने आप को बिल्कुल काम रखिए, जॉयफुल रखिए। यही चीज़ें आपको इस दौर से निकाल पाएंगे डिफ़िकल्ट टाइम में, डेफिनेटली पाइसियंस के लिए। ये तो था हमारा इस वीक का फोकास्ट। अगर आपको डिटेल कंसल्टेशन चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन योर नंबर, एंड इफ़ यू वांट रेमेडीज़ यू कैन कॉल मी एंड टेक रेमेडीज़ टू। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आपको रेजोनेट करती है तो लाइक करिएगा। Thank you for listening to me. This was Seema talking to you, and here I am sending you some healing light to the Pisceans, which I think they need some healing energies to be healed, and I am calling upon Archangel Raphael to heal Pisceans.
आंखें बंद करके पाइसियन हीलिंग को ले सकते हैं, रेकी हीलिंग को ले सकते हैं और अपने मन में कहीं ना कहीं कुछ काम लेकर आ सकते हैं। जितने भी पाइसेंस हैं, आई एम फीलिंग द एनर्जीज फ्लोइंग थ्रू माई हैंड्स टू यू। Just take that energy right now. Close your eyes, sit and enjoy. You're taking too much of energy. Hope you are feeling calm and quiet. This was Seema talking to you. Bye-bye.